आज हर युवा का सपना होता है एक सुरक्षित सरकारी नौकरी। अगर मैंने आपसे कहा कि 2030 तक सरकारी नौकरी लगभग खत्म हो सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह सपना आने वाले समय में बदल सकता है? क्या सच में सरकारी नौकरी खत्म होने वाली है या यह सिर्फ एक अफवाह है? अगर मैं आपसे कहूं कि 2030 तक सरकारी नौकरी लगभग खत्म हो सकती है, तो शायद आपको ये बात झूठ लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो बदलाव धीरे धीरे हो रहे हैं, वो आने वाले समय में आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। सरकार खुद ऐसे फैसले ले रही है जिससे परमानेंट जॉब्स कम होती जा रही हैं और उनकी जगह कुछ और ले रहा है। सवाल यह है, क्या सच में सरकारी नौकरी खत्म होने वाली है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? इस वीडियो में आपको पता चलेगा वो सच जो शायद आपको कहीं और नहीं बताया जाएगा। आज के समय में अगर किसी भी छात्र से पूछा जाए कि वो जीवन में क्या बनना चाहता है, तो सबसे आम जवाब होता है सरकारी नौकरी। आखिर क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी को लोग मानते हैं पक्की कमाई, जॉब सिक्योरिटी, कम रिस्क और स्टेबल लाइफ। घर वाले भी यही चाहते हैं कि बेटा या बेटी एक सरकारी नौकरी ले ले ताकि भविष्य सुरक्षित हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज के पीछे करोड़ों लोग भाग रहे हैं, क्या वो भविष्य में उतनी ही सुरक्षित रहेगी? यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां उम्मीद और हकीकत के बीच बहुत बड़ा फर्क है। अब बात करते हैं सच्चाई की। सरकारी नौकरियां खत्म नहीं हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे कम जरूर हो रही हैं, और यही सबसे बड़ा संकेत है। पहले जहां एक डिपार्टमेंट में 100 लोगों की जरूरत होती थी, आज वही काम 50 लोग और मशीन्स मिलकर कर रहे हैं। नई भर्तियां कम हो रही हैं, पुराने पद खाली ही छोड़े जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग तेजी से बढ़ रही है। सरकार अब परमानेंट एम्प्लॉय रखने की बजाय टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ पर ज्यादा भरोसा कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे खर्च कम होता है और कंट्रोल ज्यादा रहता है। तो असली सच्चाई यह है कि सरकारी नौकरी एकदम से खत्म नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकारी नौकरियां कम क्यों हो रही हैं? इसका एक बड़ा कारण है AI और ऑटोमेशन। आज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर और मशीन्स आ चुके हैं जो इंसानों का काम मिनटों में कर सकते हैं। पहले जहां फाइलों को चेक करने में घंटे लगते थे, अब AI कुछ सेकंड में पूरा डेटा एनालाइज कर देता है। बैंक, रेलवे और सरकारी दफ्तरों में अब डिजिटल सिस्टम्स तेजी से काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है काम वही है, लेकिन लोगों की जरूरत कम हो गई है, और यही कारण है कि सरकार धीरे धीरे मशीन्स और टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रही है। अगर यही स्पीड रही तो आने वाले समय में बहुत सारी ट्रेडिशनल जॉब्स पूरी तरह रिप्लेस हो सकती हैं। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके रियल एग्जाम्पल्स भी सामने आ रहे हैं। रेलवे में पहले जहां हर काम मैनुअल होता था, आज ऑनलाइन बुकिंग और ऑटोमेशन ने स्टाफ की जरूरत कम कर दी है। बैंकों में देख लो, कैश काउंटर कम हो रहे हैं और मशीन्स ज्यादा काम कर रही हैं। सरकारी दफ्तरों में भी अब फाइल्स की जगह डिजिटल सिस्टम्स ने ले ली है। इन बदलावों का सीधा असर ये है कि नई वैकेंसीज कम निकल रही हैं और जो पद खाली होते हैं उन्हें भरा नहीं जा रहा। यानी धीरे धीरे सिस्टम खुद ही मानव वर्कफोर्स को कम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है या इसके पीछे कोई और स्ट्रेटेजी भी है? सच्चाई ये है कि सरकार अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत परमानेंट जॉब्स को कम कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ाई जा रही हैं। आउटसोर्सिंग पर ज्यादा काम दिया जा रहा है, क्योंकि इससे सैलरी, पेंशन और अलावेंसेस का खर्च कम होता है और सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है। यानी ये बदलाव अचानक नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2030 तक सरकारी जॉब्स की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। परमानेंट जॉब्स बहुत लिमिटेड रह जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट बेस्ड काम बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स में इंसानों की जरूरत ही बहुत कम रह जाए। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, बल्कि जॉब्स का नेचर पूरी तरह बदल जाएगा। जो लोग टाइम के साथ खुद को अपडेट नहीं करेंगे, उनके लिए सिचुएशन मुश्किल हो सकती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर पड़ेगा आज के स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स पर। कंपटीशन पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, वैकेंसीज कम होंगी और सिलेक्शन और मुश्किल हो जाएगा। जो लोग सिर्फ एक ही ऑप्शन पर टिके रहेंगे, उनके लिए रिस्क और भी बढ़ जाएगा। यानी आने वाले समय में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स ज्यादा जरूरी होंगी, और जो लोग ये बात जल्दी समझ जाएंगे वही आगे निकल पाएंगे। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए।
सबसे पहले सिर्फ सरकारी नौकरी पर डिपेंड मत रहो, इसके साथ साथ कोई स्किल जरूर सीखो। एआई, डिजिटल वर्क, टेक स्किल्स, प्राइवेट सेक्टर और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज को भी समझो, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है जो खुद को समय के साथ बदलते हैं। अगर आप अभी से तैयारी कर लेते हो तो ये बदलाव आपके लिए खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा मौका बन सकता है। तो आखिर सच क्या है? सरकारी नौकरी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन वो पहले जैसी भी नहीं रहेगी। आने वाले समय में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जो बदलाव को समझेंगे और खुद को अपग्रेड करेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप सिर्फ इंतजार करोगे या समय के साथ खुद को बदलोगे।